Okay, listen student. So today we will discuss about torque. Okay, उसका next continuation for important है, for 5 marks आए तो एग्जाम पर्पस आएगा आपको. Okay, so this is somewhat little bit difficult to understand. Okay, so what is here means torque. तो torque on a rectangular current loop in a magnetic field और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. सो देखना है कि यू हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क. तो टॉर्क ऑन करंट लूप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको टॉर्क बोले तो जनरली यू नो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. ओके, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरी होने की वजह से कितना फोर्स लगा एक लूप को, तो आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बोलता जाऊँगा, जस्ट फॉलो द वीडियो हियर. सो देखना है कि आपका करंट कैरिंग लूप है, तो यहाँ पे एक आपका मैग्नेटिक फील्ड. ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोले तो ये आपका N एंड S दैट इज़ मैग्नेटिक पोल्स. ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको एक लूप दिया जाएगा. सो दैट इज़ लाइक दिस. ये वाला आपका लूप है. सो ये लूप दैट इज़ नेम्ड बाय P, Q, R एंड S. ओके, सो व्हाट इज इट विल प्रोड्यूस हियर. ओके, तो रेक्टेंगुलर लूप क्या है आपका PQRS कैरिंग करंट I. ओके, प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड B. तो I होगा आपका करंट, B होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड. N एंड S आर मैग्नेटिक पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. ओके, याद रखना है आपको. ओके, इसको लेंथ. सो लेट L एंड B विद लेंथ. ओके, लेंथ उसका क्या है, लेंथ. ओके, लेंथ मीन्स हियर लेंथ एंड ब्रेड्थ B like this. Length of coil और length of this loop, breadth of this loop, okay, respectively. So उसका एरिया कितना है बोले तो ये LB. इसको आपको याद रखना है. करंट इज I, मैग्नेटिक फील्ड इज B. ये इज एरिया ऑफ दिस लूप PQRS लूप. तो L क्या है आपका लेंथ ऑफ दिस PQ और SR लाइक दिस. सो B क्या है आपका ब्रेड्थ. ओके, तो हाउ टू फाइंड आउट टॉर्क हियर. ओके, so turning effect means what it will create some force. so what are the forces portion consider करना है. तो कंसिडर करके आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, सो देखना. तो ये इज एरिया ऑफ कॉइल, B इज small b is breadth. Okay, A is area, B is capital B is magnetic field, I is current. Okay, so force on PQ, force on RQ, force on SR, and you have to calculate force on SP. Okay, so each individual forces you have to calculate and add there. Okay, so due to this what is turning effect यानी कि so this will have some center that is okay, what इसको बोलो F dash. so this P Q और so इसको बोलना है तो P, इसको Q बोलो, Q R S, इसको R S. so P Q वजह से कितना फोर्स लगा है, कौन सा डायरेक्शन पे बोले तो A डायरेक्शन पे फोर्स लगा है. ओके, सो Q R एंड S के वजह से इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा है. फोर्स लगने के बाद सो F डैश होगा आपका टर्निंग इफेक्ट. ओके, सो देयर आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यू हैव टू कैलकुलेट हियर. सो ए फोर्स इक्वल होगा और इस वजह से फोर्स बोथ आर इक्वल होगा. ओके, फाइंड आउट करना है आपको. सो फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे फोर्स लगा है. सो तो सिमिलरली the forces are equal and opposite and resultant will becomes 0. so
फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, ड्यू टू इन ए कंडक्ट कैरिंग कंडक्टर दैट इज एफ डैश इज इक्वल्स टू बी स्मॉल एल बी एंड साइन थीटा। ओके, ईच फोर्स कितना लगेगा आपको बोले तो एक लूप और एक पाथ के ऊपर लगेगा। तो फोर्स ऑन पी क्यू एंड फोर्स ऑन आर एस बोथ आर इक्वल। सो फोर्स ऑन क्यू और फोर्स ऑन पी एस बोथ आर इक्वल है। सो ठीक है ना। सो टॉर्क के लिए आपको क्या होगा, सो टॉर्क के लिए वन ऑफ फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल फाइंड आउट करना है। तो फोर्स ऑफ कैलकुलेट करना है, बाद में उसका आर्म लेना है, लेने के बाद आपको टॉर्क मिलेगा। सो देखना है कि फोर्स ऑन पी क्यू इज कितना है, एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ओके, पहले भी हम ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से लिए से, तो मल्टीप्लाई बाय एल। ओके, सो व्हाट इज योर बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो साइन 90 मतलब 1 बी आई एल। सो देयरफॉर फोर्स ऑन पी क्यू that is F PQ is how much BIL. This is also equals to force on RS, same force. Okay, these forces, so these forces are equal, these forces are equal, forces are equal and parallel so act along opposite direction, act along opposite direction. Therefore they constitute couple. So couple यानी के बोथ डायरेक्शन के वजह से जो फोर्स रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कपल। दिस मूवमेंट और कपल करंट लूप इज इक्वल्स टू हाउ मच, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू वन ऑफ the forces multiply by arm of the couple. Okay, so one of forces बोले तो tau is equals to one of the forces means BIL. Okay, arm of couple is how much, that is RQ cos theta is equals to what, RQ यानी के दो R2 Q। सो ये होगा आपका आर्म, तो आर क्यू का लेंथ कितना होगा बी, सो बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा। देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू बी आई एल इंटू बी ऑफ कॉस थीटा। ओके, देयर इज ए एंगल, सो टर्निंग इफेक्ट यानी कि एंगल थीटा चेंजेस देयर। ओके, तो टाउ इज इक्वल्स टू बी आई ए कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे देखना है कि एल क्रॉस बी बोले तो एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, इसी वजह से आपको ये मिला। ओके ना, तो बी आई ए कॉस थीटा। सो तो टाउ इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स दिस इज व्हाट एरिया है। ओके, टाउ मीन्स टॉर्क इज इक्वल्स टू बी आई ए कॉस थीटा। तो आई इंटू ए इंटू बी ऑफ कॉस थीटा को अलग कर सकते हैं। सो आई इंटू ए को हम क्या लेना है यहाँ पे, बट आई इंटू, सो टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, दिस इज टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके, सो आपको बी आई एल इंटू बी कॉस थीटा आ गया आपको, तो एल क्रॉस बी यानी कि ये, सो लेफ्ट इज बी इंटू आई इंटू ये कॉस थीटा। सो प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू एंड एरिया, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, सो दैट इज देयर। सो कॉस थीटा क्या है आपका, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इक्वेशन नंबर 1 देना है। सो देयर इज टाउ इज इक्वल्स टू m इंटू बी ऑफ कॉस थीटा,
दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके ना. सो थीटा विल इंडिकेट्स हियर व्हाट डायरेक्शन. तो आपको फाइंड आउट करना है कि दैट इज थीटा. ओके. तो इस फोर्स से वजह से देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. तो कैसा हुआ? लाइक दिस डायरेक्शन, दैट इज थीटा. ओके. दिस इज आल्सो थीटा. ओके. इस डायरेक्शन और ये डायरेक्शन पे. ओके. एक्चुअल में क्या है आपका? ये डायरेक्शन. तो आपका यहाँ पे Q. ओके. Q एंड R. Q एंड R. तो इसके एंगल कितना है? थीटा है. तो थीटा, हाउ मच थीटा? दैट इज लेट अल्फा बी ए एंगल बिटवीन normal to the plane of coil and direction of field. Therefore alpha is equals to 90 degree minus theta. तो थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा. तो 90 माइनस अल्फा. तो एंगल बिटवीन अल्फा क्या है बोले तो यहाँ पे अल्फा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल. सो नॉर्मल टू द प्लेन. सो नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड. और डायरेक्शन ऑफ फील्ड का एंगल है जो अल्फा है. तो अल्फा 90 डिग्री माइनस थीटा. तो थीटा आपको चाहिए. थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा. देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू एम बी cos ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा. देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू एम बी sin alpha. एम बी sin alpha which is equals to okay m cross b, that is m cross b. How much? That is tau is equals to m cross of b. So this is a torque due to rectangular current loop. इस टॉर्क के वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ बोल के हम देख सकते हैं. ओके ना. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स आई विल clarify here. So we'll send you notes. Okay, listen.